परिश्रमेण हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे और ना ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा स्वयं प्रविशन्ति। अर्थात परिश्रमेण हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। यदि आपको किसी कार्य को करना है तो मात्र मनोरथ यानी मात्र उस इच्छा को मन में लाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु परिश्रम करना पड़ेगा, जिसका उदाहरण इस श्लोक में है। किस तरीके से एक भूखे शेर के मुख में जो मृग है अर्थात हिरण है वो स्वयं नहीं आ जाता है, उसके लिए उसे परिश्रम करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम एक विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये कोई विषय नहीं, ये पूरा विश्व है, इसमें समाहित है, समहित है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म के बारे में कि आखिर सनातन धर्म है क्या, सनातन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और जानेंगे किस तरीके से हमारा सनातन धर्म जो है वो कहीं ना कहीं हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने में उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर सनातन है क्या। जो पुरातन है वही सनातन है। इस बात को हम सुनते आ रहे हैं कि जो पुरातन है, जो पुराना है वही हमारा सनातन है। परंतु आपने कभी विचार किया कि जो पुरानी है चीज़ है उसकी कहीं ना कहीं उत्पत्ति भी हुई है और जो पुरानी चीज़ है उसका अंत भी होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सब बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गीता में श्री अर्जुन जी ने 40वें श्लोक में सनातन शब्द का प्रयोग किया है। सबसे पहले समझते हैं कि सनातन क्या है, हिंदू कौन है, सनातनी कौन है और हिंदू कौन है। चलिए समझते हैं। स्वर्गीय श्री राधा कृष्णन जी ने हिंदुत्व एवं सनातन धर्म को मानने वालों की एक बहुत ही सुंदर परिभाषा बताई है कि आखिर हिंदू कौन है। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, सुचारू जीवन और संपन्नता की ओर ले जाने वाला एक प्रवाह है। हिंदू एक परंपरा है और सबको अर्थात मानव से लेकर के पशु पक्षी एवं प्रकृति के सभी अंगों के कल्याण की सोच रखने वाला आदर्श विचारधारा है। सनातन आदर्श विचारधारा है हिंदुत्व। संपूर्ण विश्व की शांति और मानव जाति की सुख समृद्धि के लिए हिंदुत्व ही एकमात्र शक्ति है और वही वर्तमान समय की आवश्यकता है। यह एक आदर्श जीवन शैली है जो मनुष्य को मनुष्य बनकर जीना सिखाती है। इन्हीं भावों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय का रूप देते हुए व्यक्त किया है कि हिंदू और हिंदुत्व को संक्षिप्त अर्थों में परिभाषित कर किन्हीं मजहबी संकीर्ण सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता है। हिंदुत्व शब्द इस महाद्वीप के लोगों की जीवन पद्धति से संबंधित है। साधारणतया हिंदुत्व को एक जीवन पद्धति और मानव मन की दशा से ही समझा जा सकता है। हिंदू धर्म को संप्रदाय सूचक शब्द मानना ठीक बात नहीं है। इस देश में रहने वाला हर नागरिक हिंदू ही है यदि इस भूमि को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि मानकर उसके प्रति श्रद्धा रखता है। इस संबंध में स्वतंत्रता सेनानी श्री वीर सावरकर जी ने भी एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध पद दिया है कि असिंधो सिंधु पर्यंत यश भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूश्चा स ही हिंदू रीति स्मृता। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे देश अपने देश से प्रेम करता है, अपने देश को ही पुण्य भूमि, पितृभूमि, मातृभूमि मानता है, वो हर एक व्यक्ति यहाँ रहने वाला हिंदू है। चलिए समझते हैं कि आखिर धर्म क्या है। धर्म शब्द की व्याख्या जो है वो करते हुए महाभारत में कहा गया है कि धारणा धर्म मिथ्याहु, अर्थात धर्म धारण करने वाले को कहते हैं वे आचरण जिनमें स्वयं एवं अन्य सभी को सुख मिले, कष्ट ना हो, वे आनंदित रहें, ऐसा आचरण ही धर्म है। मनुस्मृति में महाराज मनु ने भी धर्म के दक्ष लक्षण बताए हैं। धृत, क्षमा, दमो अस्तयम, शौच, मृदन निरहा,
धीवृद्ध्याम सत्यम क्रोधे दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण हैं कि धर्म के। आइए समझते हैं कि इसका इस श्लोक का अर्थ क्या है। धृत धैर्य, क्षमा दूसरों के अपराध को माफ करना, दम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना, अस्तेय चोरी न करना, शौच अंदर व बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में रखना, धी बुद्धि, विद्या ज्ञान की पिपाशा, सत्य और क्रोध ना करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इन सभी के पालन से कर्तव्य की प्रधानता ही प्रकट होती है। वस्तुतः ऐसे श्रेष्ठ आचरण इस संसार और प्रलोक दोनों के लिए सुख की प्राप्ति में बाधक ना हो, धर्म है। इन्हें हम जीवन मूल्यों के रूप में भी जानते हैं। सत्य, अक्रोध, संतोष, दया, सर्वहित का चिंतन, सबको जैसे मानना, उनसे सहानुभूति और सहयोग की भावना, परोपकार, स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ को श्रेष्ठ मानना आदि ये मूल्य हैं जो सर्व भौमिक हैं। संसार के सब लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी पूजा पद्धति को अपनाते हो, ईश्वर को किसी भी रूप में मानते हो, ये शब्द धर्म है। इसी से हमारे यहाँ पितृ धर्म, पुत्र धर्म, मातृ धर्म, मित्र धर्म, राष्ट्र धर्म आदि कर्तव्य कर्म धर्म कहे जाते हैं। कैसे सनातन चला रहा है हमारे देश की अर्थव्यवस्था, ये समझते हैं। अभी मेरे घर पे कुछ समय पहले सत्यनारायण स्वामी जी की कथा सुन के आ रहा हूँ, तो उस समय मुझे ध्यान आया कि हाँ, कहीं ना कहीं तो ये अर्थव्यवस्था सनातन धर्म हमारी चला ही रहा है। कैसे? यदि हम पूजन में बैठते हैं तो हमें किन सामग्रियों का काम लगता है? हमें उसमें पुष्प, फल, फूल, दिया, चावल, आटा, एक पंडित जी, चंदन, घी, माचिस, वस्त्र, दही, चरणामृत, कपूर इत्यादि चीज़ों का, अनेक चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। आखिर ये अर्थव्यवस्था से किस तरीके से जुड़ा हुआ है? देखिए, यदि हम पुष्प लाते हैं तो पुष्प जो है, जो माली पुष्प को बनाता है, उसका घर चलता है, अर्थव्यवस्था चल रही है। यदि हम दिया खरीद के लाते हैं तो दिए से उस कुम्हार का घर चल रहा है। यदि हम आम की लकड़ी बाजार से खरीद के लाते हैं तो उस लकड़ी से उस लकड़हारे का घर चल रहा है। यदि हम दूध खरीद के लाते हैं तो उस दूध से उस दूध बेचने वाले का घर चल रहा है। यदि हम घी खरीद के लाते हैं तो उस घी बेचने वाले का घर चल रहा है। यदि हम धूप अगरबत्ती लेकर आते हैं, खरीद कर लाते हैं, फल फूल खरीद कर लाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उद्योग को बढ़ावा मिलता है और कहीं ना कहीं इन सभी को एकत्रित जोड़ने के लिए हमारे श्रीमान पंडित जी रहते हैं। इस तरीके से हमारा सनातन धर्म, हिंदुत्व या पूजन या पूजा पाठ सभी कहीं ना कहीं एक अर्थव्यवस्था को भी चला रहा है। जाते जाते यही कहूँगा कि जो सनातन धर्म है वो मात्र किसी संप्रदाय के हित में नहीं सोचता, वो पूरे विश्व जन कल्याण के हित में सोचता है। जिस तरीके से वासुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को, पूरे संसार को ही हमारा परिवार बताया गया है सनातन धर्म के माध्यम से। आज के इस वीडियो में मैंने छोटा सा प्रयास किया है अपने सनातन धर्म को जागृत करने हेतु। तो जाते जाते यही कहूँगा कि हमारा नया वर्ष चैत महीने में होता है और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें चारों ओर दिखता है किस तरीके से नए खेतों में नई फसलें लहलहा रही होती हैं और नई नई पेड़ों में से पत्तियां निकली होती हैं। वो बताने का ज़रूरत नहीं है, वो समझ में आता है देखने से कि हमारा नया वर्ष है। आप समझ चुके होंगे मैं किस ओर इशारा करना चाह रहा हूँ कि कैलेंडर बदला है, अभी वातावरण नहीं। धन्यवाद।